सर, मैं आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे नहीं बल्कि एक ऐसे स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात करना चाहता हूं जो स्पोक्स पर्सन भारत की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है और एक ऐसे विषय को इस बिल में इंक्लूड कराना चाहता हूं जो देश की आधी आबादी हर महीने फेस करती है। वो इशू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। सर, समाज में इस विषय को जानते सब हैं लेकिन बात करने से कतराते हैं और हमारे समाज ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के इस इशू को साइंस का इशू नहीं बल्कि साइलेंस का एक इशू बना दिया है और ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक सोशल टैबू में तब्दील कर दिया है। सर, ये विषय तो नेचुरल है लेकिन इस पर बात ना करना अननेचुरल है। और इसी के साथ साथ सर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भारत देश में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें से 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ एडोलेसेंट गर्ल्स फेस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड चैलेंजेस एवरी सिंगल ईयर एंड एज अ रिजल्ट 23 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं और वर्किंग महिलाएं महीने में 2 से 5 दिन अपना ऑफिस मिस करने को मजबूर होती हैं। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। साइंस नेचुरल है लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। सर, और मैं इससे संबंधित 5 विषय उठाना चाहता हूं जो इस बिल में शामिल किए जाएं। मेरा पहला मुद्दा है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन एक विमेन्स इशू नहीं, एक पब्लिक हेल्थ का मैटर है। सर, एक सर्वे बताता है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के चलते लगभग 91.7% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की एक बीमारी का शिकार होती हैं जिसके चलते वे डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा इसके अराउंड अटैच कर दिया गया है और फीमेल डॉक्टर्स की कमी रहती है। सर, पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते 3 प्रकार की बीमारियां महिलाओं में देखी जाती है। पहली है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस, दूसरी है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर और थर्ड है सर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस। इन इंफेक्शंस को ना असेस किया जाता है और ना इन बीमारियों का इलाज किया जाता है क्योंकि ये एक सोशल टैबू और स्टिग्मा हमारे देश में बन गया है। 2024 की NIH का स्टडी बताती है सर कि 16 राज्यों में जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि 14.3% ऑफ द गर्ल्स सॉ ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि 100 में से मात्र 14 बच्चियां ही डॉक्टर या अस्पताल जा सकी क्योंकि वे राघव जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बोल रहे हैं जी, पर इसे बिल से जोड़कर बिल है। मैं सर इसमें अभी आने वाले समय में रिकमेंडेशंस दूंगा, मैं एक एक करके आ रहा हूं। मैं बिल्कुल जोड़ूंगा, बिल्कुल मैं भली भांति जानता हूं क्या विषय है सर बिल का, अब चिंता ना करें, मैं जोड़ूंगा। इसी के साथ साथ सर 3-4 प्रकार की अहम बीमारियां हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाएं जिस दौर से गुजर रही होती हैं उनमें देखी जाती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, PMDD, PCOS और ये तमाम बीमारियां अनडायग्नोज रह जाती हैं क्योंकि इनसफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग है और इसे एक टैबू माना गया है। दूसरा विषय है सर, ये विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक एजुकेशन का इशू है जिसके चलते 60% बेटियां अपने पीरियड्स के दौरान स्कूल से एब्सेंट हो जाती हैं या स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती है और खास तौर पे ये रूरल एरियाज के स्कूल्स में देखा जाता है। सर, टॉयलेट होना एक चीज है लेकिन यूजेबल टॉयलेट होना एक और चीज है, इसमें बहुत फर्क है। और यदि टॉयलेट में पानी नहीं, प्राइवेसी नहीं, सोप नहीं, डिस्पोजेबल बिन नहीं और सैनिटरी पैड्स नहीं तो वो टॉयलेट नहीं, मात्र एक कमरा है। इसी के चलते मैं कहना चाहता हूं कि सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो गैप है ये एक इंफ्रा गैप नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी बेटियों की एजुकेशन से लिंक्ड है। थर्ड प्रॉब्लम है सर कि ये विषय विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक डिग्निटी का इशू हमारे देश में बन गया है। सर, एवरीडे वी सी रियलिटीज एंड कल्चरल स्टिग्मास और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के आधार पे आपको बताना चाहता हूं कि डीप रूटेड कल्चरल टैबूज और रिलीजियस नोशंस के चलते जो महिलाएं
अपने पीरियड से गुजर रही होती है, उन्हें एक इम्प्योर या अशुद्ध कहकर किनारे कर दिया जाता है, उन्हें किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, बहुत जगहों पे उन्हें सामाजिक फंक्शंस में नहीं आने दिया जाता है। और 33% ऑफ द विमेन, एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये रिपोर्ट किया दैट दे हैड नो नॉलेज अबाउट मेंस्ट्रुएशन बिफोर देयर फर्स्ट पीरियड अराइव्ड। यानी कि 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने पीरियड के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि ऐसी कोई चीज होती है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, सोशल टैबू है, एक स्टिग्मा है। 28% महिलाओं ने यह कहा एक सर्वे में कि वे आइसोलेटेड महसूस करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ टेम्पररी एक्सक्लूजन विद इन देयर हाउसहोल्ड्स। सर, इसके साथ साथ 32% महिलाओं ने कहा कि अपने पीरियड के दौरान वे एक्सक्यूजेस बनाकर उसे हाइड करने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर महसूस करती हैं। और इसी के साथ साथ एक नेशनल सर्वे बताता है कि 61.4 गर्ल्स एक्नॉलेज societal embarrassment surrounding menstruation, which effectively highlights the normalization of this stigma. सर, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है जिसे हम लोगों ने एक सोशल शेम में तब्दील कर दिया है और साइंस को साइलेंस का विषय बना दिया है। सर, आज मुझे लगता है कि स्थिति ऐसे बन गई है कि मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी से ज्यादा मोरालिटी का विषय बनता जा रहा है। मेरा चौथा पॉइंट है, ये विमेन्स इशू नहीं, अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज है। सर, सरकार ने एक अच्छा कदम ये उठाया कि सैनिटरी नैपकिंस पर जीएसटी समाप्त कर दिया ताकि सैनिटरी नैपकिंस को अफोर्डेबल बनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ कई इस प्रकार के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स एटसेट्रा, जिन पर आज भी जीएसटी लगता है। और इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन्स और इन प्रोडक्ट्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है जैसे कि एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, टिश्यूज, ग्लूज और नॉन वोवन फैब्रिक, इन सब पर आज भी जीएसटी लगता है, जो मुझे लगता है समाप्त होना चाहिए। Speak on the bill. मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। I'll come to the subject. I will make recommendations. अलग सब्जेक्ट है। I will make recommendations. Sir, permit me to speak. I will make recommendations to the bill. I am coming to that. बिल्कुल आऊंगा। पीरियड पावर्टी एक वास्तविकता है सर, और उस पीरियड पावर्टी से मेरा मतलब है कि क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाजार में इतने महंगे मिलते हैं, ऑन एन एवरेज एक महिला को 300 से 500 रुपए महीने अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे खर्च करना पड़ता है, which is twice the minimum daily wage in India, and as a result only 36% of 35 crore Indian women use hygienic period products. जो बोलेंगे बिल पर कोई जाएगा, आप एक क्यों रोक रहे हैं सर? इतना इंपॉर्टेंट विषय पे बात कर रहा हूं। बिल मैं आ रहा हूं सर, मेरे को बोलने, मेरा ये काम है आपको बताना। मैंने सुन लिया सर, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। अगेन आप आ रहे हैं, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। द प्रोटेक्शन ऑफ सर, I want to sexual offenses, I want all these to be included in this bill. You speak on the bill. Yes, it concerns our women, our daughters, and I want this to be included in the bill. Come on that. I want this included in the bill. उस बिल पर बोलिए। So do I have the permission to speak? I want this included in the bill. भूमिका के बजाय बिल पर आइए, बोलिए जितना समय बोले। But I want this to be included in the bill. Please. मैं ये कह रहा हूं, इसको इंक्लूड करिए बिल में। इसमें क्या समस्या है सर? मैं ये बड़ा गंभीर विषय है, मैं चाहता हूं इसे बिल में जोड़ा जाए। विषय पर बोलना चाहते हैं ना सर? मैं चाहता हूं इसको बिल में जोड़ा जाए। बोलने दीजिए ना, बार बार रोकेंगे मेरा फ्लो रोक नहीं रहा हूं मैं। आप शुरू से अब तक अपने बोलने के 10 मिनट में आपने 8 मिनट तक पृष्ठभूमि बताई। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि भूमि बताने के बाद ही 8 मिनट नहीं, आप 12 मिनट बोलिए, बिल पर बोलिए। अच्छा चलिए, सब्जेक्ट पर बोलिए। बिल्कुल प्लीज। सर, पीरियड प्रोडक्ट्स एक लग्जरी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है, वे एसेंशियल गुड्स हैं। और पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, ये विमेन्स इशू नहीं सर, ये फ्रेमवर्क का इशू है। जैसे 25% स्कूलों में बेसिक सैनिटेशन सर्विस नहीं है, 46% स्कूल्स में हाइजीन सर्विस जैसे कि सोप और रनिंग वाटर नहीं है, और लगभग 40% स्कूल्स में कवर्ड बिन्स फॉर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन नहीं है। सर, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों में पेड लीव्स मिलती हैं 1 to 3 days पर मंथ उन महिलाओं को जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही होती है। लेकिन भारत में पेड लीव छोड़िए, इस विषय पे चर्चा करने से भी हम लोग घबराते हैं, भागते हैं। इसलिए मैं 6 स्पष्ट सुझाव इस बिल में इंक्लूड करने के लिए इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि हर स्कूल और कॉलेज, वर्कप्लेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री सैनिटरी पैड्स और फंक्शनल टॉयलेट्स बनाए जाएं। दूसरा, स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर,
पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और आशा नेटवर्क्स के जरिए अफोर्डेबल या फ्री मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स घर घर में पहुंचाए जाएं। रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी जीएसटी समाप्त किया जाए। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की एजुकेशन की जब बात होती है स्कूलों में, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बॉयज को भी इस करिकुलम में शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉयज आर रेयरली इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन। और शायद समाज के साइलेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लड़कों को, स्कूल जाने वाले बॉयज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ की साइंस से दूर रखा जाता है। पांचवा सुझाव, मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नेशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि सेफ और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजेबल सिस्टम्स हो। और छठा और आखिरी सुझाव, डिस्ट्रिक्ट लेवल एनुअल मॉनिटरिंग हो मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसकी पब्लिक रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बने। सर, जब एक लड़की स्कूल इसलिए नहीं जाती है कि स्कूल में पानी नहीं है, पैड नहीं है या प्राइवेसी नहीं है, तो यह उस लड़की की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है सर, यह सोसाइटी का फेलियर है, पॉलिसी का फेलियर है। और अगर एक लड़की डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, तो यह ट्रेडिशन नहीं है सर, यह निग्लेक्ट। और अंत में मैं यह कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई फेवर नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई साइड इशू नहीं है। यह हेल्थ का इशू है, यह एजुकेशन का इशू है, यह डिग्निटी का इशू है, यह इक्वालिटी का इशू है। विमेन डू नॉट नीड आवर सिंपैथी सर, विमेन नीड इक्वालिटी। Women do not need silence, women need dignity, and women do not need tokenism, women need rights. Thank you.